हेलो दोस्तों, मैं धीरज सिंह नहीं। जो भी व्यक्ति 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए मैं खुशखबरी लाया हूँ, क्योंकि देखिए आज आप लोग को मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पर अपवर्तनांक के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको 10th क्लास के बहुत अच्छे ढंग से हम तैयारी कराएंगे और आपको लाइव क्लास की तरह, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वही वीडियो का होता है, रिकॉर्डिंग होता है और आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इधर देखिएगा बाबू, आप लोग देखिए, ठीक है। तो आप लोग को बोले हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए हम अपवर्तनांक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अपवर्तनांक। जो अपवर्तनांक के बारे में हम पूछेंगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, चाहे अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए तो आप लोग अपवर्तनांक की परिभाषा याद करिएगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है बाबू, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या बोलेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाश की चाल। क्या बोलेंगे? चाल, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो होता है आपको बता देते हैं कि उस माध्यम में, आपको बता देते हैं कि क्या होता है बाबू, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है? उस माध्यम में प्रकाश की, उस माध्यम में प्रकाश, उस माध्यम में ना जी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाए, कोई पूछ देगा आप लोग से तो बताए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो बताए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऐसे बोलेंगे परिभाषा। जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो कहेंगे कि बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है बाबू? अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के कुछ पदार्थों का क्या लिखा है बाबू? अपवर्तनांक लिखा है। क्या लिखा है? अपवर्तनांक। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जांच भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पानी का अपवर्तनांक क्या है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 आया है ना। देखिए कैसे हम लोग जांच करते हैं। तो बोले हैं कि पहले बताए कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है? पानी प्रकाश की चाल, हाँ 25,000। देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए आप लोग 225 लिख लीजिएगा और उसके बाद देखिए कितना जीरो बैठाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना ही होता है ना। चलिए आप लोग अगर सही बताते हैं वो तो चलिए ठीक है, अगर आ जाता है तो आप लोगों को दिल से थैंक यू। और आप लोग भी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वह भी आप लोग देखिए निकालिए, ठीक है। अब देखिए पहले लिखे हैं पानी का, किसका लिखे हैं जी? पानी में प्रकाश की चाल। किसका? पानी में प्रकाश की चाल। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की चाल, ठीक है। लिखे हैं कि बाबू पानी में प्रकाश की चाल। तो बताइए कि पहले बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? कितना आता है बाबू? 3 लाख। देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 3 पर आप लोग देखिए 5 को जीरो लिख देते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा सब बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या बोलेंगे? लाख। यानी आपको बोल देंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर, नहीं गलत बोल रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? हम चाल ना लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2 का लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे? 5 5 जीरो लिख देना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 225 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 गो जीरो, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा बाबू? एगो जीरो घरे, एगो जीरो घरे, एगो जीरो घरे, यानी तीनों जीरो घरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो आप लोग 300 बटा में 25 लिखा है। तो देखिए 25 नामा कितना हो जाएगा बाबू? 225 होगा। कितना होगा? 225। अब देखिए 25 लिख कर जाएगा कितने बार में जानते हैं? कितने बार में कटेगा? हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। भागा करके देखते हैं। एक बार में पहले 25 जाएगा और उसके बाद क्या क्या 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 50 25 यानी 12 बार में लगभग कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो बताइए कि यहाँ पर 12 बटा में 9 हो गया
अभी कटेगा तो कितना होगा पहले बताइए। 3 चौके 12, 3 लिखे 9, यानी कितना आ गया बाबू 4/3। कितना आ गया? तो आप बताइए कि 4 में क्या करेंगे, 3 से भागा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप भी बताइए कि यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, 3 से भागा करें ना। तो 3 से भागा करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये पहले बताइए। एक बार में पहले ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे तो बताइए कि 3 तिया 9 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही आ गया कि नहीं आएगा? 1.33 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहले बताएं कि जो फार्मूला लिखे हैं सही में है कि नहीं है, यानी सही है कि नहीं है ना। तो वही बोले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। और बोले हैं कि बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या है, दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक, क्या बोले हैं बाबू? वायु का अपवर्तनांक। ध्यान सुनिए, किसका बोले हैं? तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.33। क्या बोले हैं? 1.33। यही होता है, यही सुन रहा है, यही दिख रहा है। मारेंगे थप्पड़ दिमाग उसमें जाएगा। यही तुम लोग दिख रहा है जी। तो बोले हैं कि वायु, क्या बोले हैं? हम बोले हैं 1.33, तो कह रहे हैं कि हाँ सर 1.33 तो पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। हम बोले हैं वायु का, तो बताइए कि 1.000 एक के साथ नहीं बोलना है, ठीक है। बोल लेते हैं 1 दशमलव, यानी 1.0003। क्या बोलेंगे? 1.003। यहाँ पर आ गया बाबू वायु का अपवर्तनांक। किसका आ गया? वायु का अपवर्तनांक। और इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बोले हैं पानी का अपवर्तनांक। किसका बोले हैं बाबू? पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से देखिए, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक होता है बाबू 1.33। क्या बोले हैं? 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33। और केरोसिन का क्या होता है बाबू? 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44। देखिए इसको मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ? तो वही बोला हूँ कि यहाँ पर केरोसिन, क्या बोले हैं बाबू? केरोसिन। जो केरोसिन है बाबू, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 का लिखा है बाबू 44। उसका क्या है बाबू? आपका अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। और जो यहाँ पर एल्कोहल है उसका अपवर्तनांक बाबू देखे 1.36 है। कितना है? 1.36 है, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिए, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो आप लोग का भी क्या होगा? रिवीजन होगा, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल ऐसे देख रहे हैं चुपचाप बैठकर, तो आप लोग को बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो मन में बोलिए, ठीक है। बोलने से थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा तो जाएगा। आप देखिए इधर एल्कोहल, क्या बोले हैं? एल्कोहल। तो बताइए कि एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। कितना आता है? 1.36। और टार्पिन के कितना आता है बाबू? 1.47। कितना आता है? 1.47, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए, कोई अपवर्तनांक पूछेगा तो बताए कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक क्या होता है। तो कहेंगे कि 1.63। कितना होता है? 1.63 होता है। और बेंजीन का कोई पूछ दे, क्या बोले हैं बाबू? बेंजीन। क्या बोले हैं? बेंजीन का कोई पूछ दे तो कहेंगे 1.50। कितना होगा? 1.50। तो चलिए मेरे साथ एक बार बोलिएगा, ठीक है। और आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.003 होता है। क्या होता है? 1.003। और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। और केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? 1.44। कितना होता है? 1.44। अल्कोहल का कितना होता है? 1.36। कितना आता है? 1.36। और उसके बाद टार्पिन के तेल का कितना होता है? तो कहेंगे कि 1.47। कितना आता है? 1.47। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना होता है? 1.63। कितना आता है? 1.63। और बेंजीन का अपवर्तनांक कितना आता है? 1.50। ये सब आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो होगा आपके जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग जब तक पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये लोग का याद करिए करेगा, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेंगे जनरल कंपटीशन में तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपवर्तनांक के बारे में सुन लिए।
बाबू बोल रहे हैं कि बाबू पूछेगा कोई अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि अपवर्तनांक उसे कहते हैं जब मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कुछ आप लोगों के पदार्थों का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 है, ठीक है। अब पूछा जाएगा पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, ठीक है। अब केरोसिन का कितना है बाबू 1.44 है, कितना है 1.44, और एल्कोहल का कितना है बाबू 1.36 है, ठीक है। और टर्पेन के कितना है 1.47, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है 1.36, कितना आता है 36, मारेंगे ना 6 है, क्या है, हाँ बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर 1.63 होगा, क्या होगा 63 होगा। और बाबू यहाँ पर बेंजीन का क्या होगा 1.50, कितना होगा 50, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है। आप लोग अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं इनके बारे में। बाबू आप लोग यहाँ पर अपवर्तनांक देख रहे हैं ना, तो देखिएगा जिस माध्यम में, ठीक, तो बोल ही रहे हैं कभी से परिभाषा नहीं जी, परिभाषा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए इधर बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बाबू कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ का अगर अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा तो उसमें मान लीजिए कि आप लोग के प्रकाश की चाल का होगा सबसे कम होगा, क्या होगा सबसे कम होगा। नहीं समझे क्या बोले हैं, बोले हैं कि बाबू यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाबू अगर मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ का बोल रहे हैं कोई भी पदार्थ हो और उसका मान कि अपवर्तनांक का होगा अधिक होगा, जब अधिक अपवर्तनांक हो सकता है, क्या बोले हैं अपवर्तनांक का हो सकता है बाबू अधिक हो सकता है, अपवर्तनांक जब अधिक हो सकता है किसी पदार्थ के, तो उस पदार्थ के चाल का होगा बाबू कम होगा, क्या होगा चाल का होगा कम होगा। मैंने कहने का मतलब उस पदार्थ में क्या होगा प्रकाश की चाल का होगा धीरे धीरे गमन करेगा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक का होगा कम होगा तो उसमें क्या होगा प्रकाश की चाल बहुत तेजी से घूमेगा, क्या बोलेंगे बहुत तेजी से जाएगा, क्या बोलेंगे बहुत तेजी से। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि बाबू जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो उसमें मान लीजिए कि आपको क्या होगा उसमें प्रकाश की चाल या तरंगदैर्घ्य प्रकाश का जो भी कह सकते हैं उसमें क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल बहुत तेजी से होगा और तरंगदैर्घ्य भी अधिक होगा। अब बताइए इसमें जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें बताइए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कौन में होगा, वायु में होगा 1.003 है, ये सबसे कम है। इसमें कहा होगा बाबू आपका क्या होगा प्रकाश की चाल का होगा सबसे कम होगा कि बेसी होगा, हाँ। तो बोले हैं कि देखिएगा अगर हम भी बोल दिए होंगे कहीं इधर उधर मिस्टेक से, तो ध्यान से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। पूछिए क्वेश्चन के बाबू बताइए कि किस आप लोग के पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, तो क्या बताएंगे वायु बताएंगे, क्या बताएंगे वायु बताएंगे। क्यों, क्योंकि इनका अपवर्तनांक क्या है बाबू सबसे कम है। और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो मान लीजिए कि क्या होगा उसमें वायु का अपवर्तनांक क्या होगा बाबू यहाँ पर सबसे कम है, इसलिए वायु में क्या होगा प्रकाश की चाल अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। अब सबसे कम किसमें है बाबू अपवर्तनांक का है, सबसे कम वायु में है और सबसे अधिक कौन में है अपवर्तनांक 1.63 क्या है। तो बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे अधिक है ना, जितना एग्जाम्पल दिए तो कारण प्रकाश की चाल का होगा बाबू अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा कि कम होगा, ये पहले बताइए कम होगा, क्या होगा। तो वही बोले हैं कि बताइए कि जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा कम, और जिसमें बाबू आपको बता रहे हैं आपको अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा अधिक है, कारण में क्या होगा कम। तो बताइए अब से पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर सुनिएगा एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो बोले हैं कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या बोले हैं जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, और जिस पदार्थ में बोले हैं कि अपवर्तनांक जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। बात समझ में गया ना, यहाँ तक क्लियर है ना। तो वही बोले हैं कि बताएं कि वायु में और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वायु का जो अपवर्तनांक है इस जितना भी उदाहरण दिया है सबसे का है अपवर्तनांक कम है, तो उसमें बताएगा प्रकाश की चाल क्या होगा प्रकाश की चाल क्या होगा बाबू अधिक होगा, क्या होगा अधिक। आज देखो बताओ कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा कम होगा, क्या होगा बाबू
प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया ना। चलिए आप लोग को और आगे बताएंगे। और चलिए इतना ही पर आप लोग का सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।